Hey everyone, my name is Arshi and welcome back to my channel. In today's video, we are going to have a short note on the famous 18th century English writer Thomas Gray. आज इस वीडियो में हम बहुत ही फेमस 18th सेंचुरी के राइटर थॉमस ग्रे की लाइफ के बारे में जानेंगे. Now let's begin the video. Thomas Gray was an English poet, letter writer, classical scholar and a historian. He was born on 26th of December 1716 and died on 30th July 1771. थॉमस ग्रे एक इंग्लिश पोएट, लेटर राइटर, क्लासिकल स्कॉलर और हिस्टोरियन थे. लेटर राइटर का मतलब होता है वो पर्सन जो हिस्ट्री लिखता हो. क्लासिकल स्कॉलर वो पर्सन जो अपने वर्क्स में क्लासिकल फीचर्स रखता हो. ही इज़ वाइडली नोन फॉर हिज एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड पब्लिश्ड इन द ईयर 1751. जिस वर्क के लिए थॉमस ग्रे बहुत ज़्यादा फेमस हैं वो है उनकी पोअम एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड. ये एक एलिजी है. एलिजी हम उस पोअम को कहते हैं जो किसी की डेथ पर लिखी जाती है. ग्रे वॉज अ सेल्फ क्रिटिकल राइटर हु पब्लिश्ड ओनली 13 पोअम्स इन हिज लाइफ टाइम डिस्पाइट बीइंग वेरी पॉपुलर. ग्रे एक सेल्फ क्रिटिकल राइटर थे, मतलब कि वो अपने ही आप को क्रिटिसाइज़ करते थे, अपने अंदर ही खामियां ढूंढते थे, अपने आप को इवेलुएट करने की कोशिश करते थे. और उन्होंने अपने पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ 13 पोअम्स ही लिखी हैं. He was even offered the position of poet laureate in the year 1757 after the death of Colley Cibber, but he declined. Colley Cibber एक प्लेराइट थे, इंग्लिश राइटर थे. वो पोइट लॉरिएट थे, लेकिन जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी डेथ के बाद पोइट लॉरिएट की जो पोजीशन थी वो थॉमस ग्रे को ऑफ़र की गई इन द ईयर 1757, बट ही डिक्लाइंड. उन्होंने मना कर दिया. ग्रे वॉज बॉर्न इन लंदन. ही वॉज ऑल्सो द प्रोफेसर एट कैम्ब्रिज. थॉमस ग्रे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे. ही वॉज अ स्कॉलरली बॉय हु स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन रीडिंग. स्कॉलरली बॉय का मतलब होता है द वन हु लाइक्स टू स्टडी अ लॉट. वो इंसान जिसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता हो, पढ़ना पसंद हो. थॉमस ग्रे अपना ज़्यादातर वक्त पढ़ाई में ही बिताते थे, रीडिंग में ही स्पेंड करते थे. ग्रे बिगेन हिज पोएटिक करियर इन 1742 ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट. थॉमस ग्रे ने अपना पोइटिक करियर 1742 में स्टार्ट किया जबकि उनके फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट की डेथ हो गई थी. इट इंस्पायर्ड हिम टू राइट द पोएम सोनेट ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट. उनकी डेथ ने उन्हें एक पोएम लिखने के लिए इंस्पायर किया जिसका नाम था सोनेट ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट. वन ऑफ हिज फ्रेंड हुज नेम वॉज वॉलपॉल हेल्प्ड हिम टू पब्लिश. थॉमस ग्रे के एक फ्रेंड थे जिनका नाम वॉलपॉल था. उन्होंने उन्हें पब्लिश करने के लिए इंसिस्ट किया. Gray was one of the most learned men of his time. He is regarded as the foremost English language poet of the 18th century. Gray अपने टाइम के बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही एडुकेटेड पर्सन थे और वो 18th सेंचुरी के इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ही फेमस, बहुत ही वेल नोन पोइट समझे जाते हैं. He came to be known as one of the graveyard poets of the 18th century. ये जो लाइन है ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको कि थॉमस ग्रे को ग्रेवयार्ड पोएट भी कहा जाता है. ग्रेवयार्ड पोएट मतलब कि वो पोएट्स जो कि डेथ के बारे में लिखते हों. ग्रेवयार्ड का मतलब आप सबको पता होगा कब्रिस्तान या शमशान. तो थॉमस ग्रे ने अपनी मोस्ट ऑफ द पोएम्स के अंदर जो थीम्स रखी हैं जिसके बारे में उनकी पोएम्स है वो डेथ के बारे में ही होती थी, तो इसलिए उनको 18th सेंचुरी का ग्रेवयार्ड पोएट भी कहा जाता है. ही रोट हिज वर्क्स अबाउट डेथ, मॉर्टलिटी एंड द फाइनलिटी एंड सब्लाइमिटी ऑफ डेथ. उन्होंने अपने पोएम्स में, अपने वर्क्स में जो थीम्स रखी हैं वो डेथ और मॉर्टलिटी के बारे में लिखी हैं. ही वंस रोट दैट ही फियर्ड हिज कलेक्टेड वर्क्स वुड मिस्टेकन फॉर द वर्क्स ऑफ अ फ्ली. थॉमस ग्रे ने खुद भी इस बात को एक्सेप्ट किया है. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ही वॉज अ सेल्फ क्रिटिकल राइटर. वो अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते थे, अपने ही आप में खामियां ढूंढते थे. तो उन्होंने खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने अधिकतर वर्क्स इसलिए नहीं लिखे कि उनके वर्क्स में उनको लगता था बहुत सी गलतियां हैं, बहुत सी मिस्टेक्स हैं. वॉलपॉल सेड दैट ही नेवर रोट एनीथिंग ईजीली. उनके जो फ्रेंड थे वॉलपॉल, उन्होंने भी ये कहा है कि थॉमस ग्रे कुछ भी कभी भी ईजिली नहीं लिखते थे. वो जब भी कुछ लिखते थे तो बहुत सोच कर इवेलुएट कर कर लिखते थे. थॉमस ग्रे वॉज वन ऑफ द प्रोडक्टिव पोएट्स. हिज कलेक्टेड वर्क्स आर फ्यूअर देन 1000 लाइन्स. थॉमस ग्रे जो थे उन्होंने बहुत ही कम वर्क लिखा, 13 पोएम्स लिखी अपनी पूरी लाइफ टाइम में. अगर आप उनको काउंट भी करो सारे वर्क्स को तो 1000 लाइन्स भी नहीं होती. उन्होंने इतना कम लिखा है. बिकॉज ही बिलीव्ड इन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी. क्योंकि उन्होंने
क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी में बिलीव किया। बहुत से ऐसे पोएट्स हैं जिनकी पोएम्स बहुत लंबी लंबी होती हैं, बट थॉमस ग्रे ने बहुत कम लिखा, बट उसमें क्वालिटी है। अब इनके वर्क्स की कुछ बात कर लेते हैं। इनके फेमस वर्क्स में है एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, ऑड ऑन द स्प्रिंग, ऑड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट, ड्राउंड इन अ टब ऑफ गोल्ड फिशेज़, Ode to a Distant Prospect of Eton College, The Progress of Poesy, The Bard, The Fatal Sisters। ये इनके बहुत फेमस वर्क्स हैं। इनमें जो फर्स्ट और सेकंड पोएम है इनकी, एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड और ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।